30 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से सप्लाई करने आया था एक आरोपी। जुगसलाई पुलिस ने करीब 30 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी आदित्यपुर निवासी सादिक अंसारी और मुर्शिदाबाद निवासी हरियूर रहमान उर्फ आलम को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मंगलवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन ने मामले का खुलासा किया। आजसू के गंगा नारायण हो सकते हैं मधुपुर से भाजपा के प्रत्याशी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में आजसू नेता गंगा नारायण भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। उपचुनाव में एनडीए का वोट बैंक न बिखरे, इसलिए इस फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है कि नेता आजसू का हो पर उसे सिंबल भाजपा का मिले। संगठन की ओर से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रहे राज पलिवार को इसका संकेत दिया जाने वाला है। शिक्षा के लिए काम कर रहे एनजीओ को दिया 40 लाख रुपए का डोनेशन। बच्चों से कहा जीवन में कभी हार न माने। सरस्वती पूजा के दिन झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने एक विशेष पहल की है। ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की राह में गरीबी बाधा न बने, इसलिए उन्होंने अपनी निजी बचत से 40 लाख रुपए का दान दिया है। उन्होंने ये राशि गरीब बच्चों को शिक्षित करने की दिशा पिछले 13 साल से काम कर रही संस्था प्रतिज्ञा को दिया है। आपस में टक्कर के बाद एक बाइक सवार की मौत, नहीं पहना था हेलमेट। सरायकेला टाटा मेन रोड पर सोमवार की देर रात सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा 2 बाइक की टक्कर से हुआ। दोनों युवक अपनी बाइक से घर जा रहे थे और इसी बीच दोनों की बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान सिनी मोहितपुर निवासी विश्वनाथ महतो के रूप में की गई। बड़ा तालाब में पाथवे का बचा काम होगा पूरा, वाहनों की धुलाई भी रुकेगी। बड़ा तालाब में अधूरे पाथवे को पूरा किया जाएगा। तालाब के चारों तरफ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि तालाब में लोग सब परिवार पहुंचकर ढलते सूर्य का नज़ारा देखने के साथ रात में भी टहल सकेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग वॉकर भी यहां टहल सकेंगे। इसके लिए नगर निगम 5 करोड़ की राशि की खर्च करेगी। बिहार छत्तीसगढ़ में धरना देने के लिए स्थायी स्थल पर रांची में 20 वर्ष बाद भी यह सुविधा नहीं। लोकतंत्र में हक की लड़ाई लड़ने और अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, पर शहर में व्यस्तम इलाकों में धरना प्रदर्शन और मार्च से सबसे ज़्यादा परेशानी आम जन को होती है। दुखद यह है, झारखंड अलग राज्य बनने के 20 वर्ष बाद भी अब तक रांची में स्थायी धरना स्थल नहीं बनाया गया है। सीएम ने दी मंजूरी, संथाल के महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अभी राज्य के किसी दूसरे जिले में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ रांची है। दुमका में खंडपीठ के बैठने से संथाल परगना के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वहीं हो सकेगी। वादी और प्रतिवादी पक्ष को रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी। कूलिंग पॉन्ड में मिली जीजीपीएस के 10वीं के छात्र की लाश 13 फरवरी से था लापता। घर से 3 दिनों से लापता गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र तुषार राव की लाश मंगलवार को कूलिंग पॉन्ड से बरामद की गई। 14 फरवरी को तुषार की साइकिल कूलिंग पॉन्ड की सड़क पर मिली थी। वहीं पत्थर पर उसका चश्मा और एक चप्पल पानी में मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। सबसे अधिक मरीज रांची में, फिर भी 29% हेल्थ वर्कर ने लिया बूस्टर डोज। झारखंड में कोरोना का संक्रमण समाप्ति की ओर है, पर खतरा अभी टला नहीं है, खासकर रांची में। सोमवार को पूरे राज्य में 464 एक्टिव केस थे। 38 नए मरीज मिले। 33 लोग कोरोना का हराने में कामयाब रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा 336 एक्टिव केस रांची में हैं। प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी चली गई थी मायके, दामाद ने गुस्से में ससुर पर कर दिया फायरिंग। कदमा थाना अंतर्गत बजरंग अखाड़ा के पास चंद्रा ज्वेलरी के मालिक गणेश चंद्र को गोली मारने के मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गणेश चंद्र के दामाद कदम टैंक रोड निवासी राजकुमार पात्रो और दामाद के साथी भाटिया बस्ती निवासी रघुनाथ मुन्ना को गिरफ्तार किया है।
आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान की अस्पताल में मौत। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ था विस्फोट। जिले के सुदूरवर्ती सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के दुंदरू जंगल के पास मंगलवार को आईईडी ब्लास्ट में एक जवान की मौत हो गई। सुरक्षा बलों नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना के बाद जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट में सैट जवान दुलेश्वर प्रसाद जख्मी हो गए। उनके दोनों पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। फौरन हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रांची स्थित मेडिकल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड कैडर के 3 दर्जन आईएएस अफसरों के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं। झारखंड कैडर के आईपीएस अफसरों के बाद 150 आईएएस अफसरों में 128 ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। 7 अफसरों ने प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं किया है, जबकि 15 अफसरों की प्रॉपर्टी रिटर्न का ब्यौरा संबंधित वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। अफसरों द्वारा दिए गए संपत्ति ब्यौरे के अनुसार 3 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है। 31 जनवरी 2021 तक सरकार को दिए प्रॉपर्टी रिटर्न से यह पता चलता है। झारखंड कैडर के करीब 3 दर्जन आईएएस अफसर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कोतवाली एएसपी की निगरानी में अपर बाजार और कचहरी रोड के बिल्डिंग में की जा रही है छापेमारी। रांची में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पक्की सड़क के नीचे लगा रखा था 14 केजी के 2 सिलेंडर बम, किया गया डिफ्यूज। चकरधर सोनुआ मेन रोड स्थित दिल्ली गोटा के पास मंगलवार को पक्की सड़क के नीचे से 2 सिलेंडर बम बरामद किए गए। बम का वजन 14 केजी था। सुरक्षा बलों ने बम को वहीं डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने बम सड़क के नीचे दबा रखा था। हालांकि सुरक्षा बलों ने बम को सुरक्षित डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राइस मिलरों ने धान खरीद में की मनमानी, अब मजिस्ट्रेट करेंगे मिल के स्टॉक की जांच। रांची के राइस मिलरों ने किसानों से धान की खरीदारी में मनमानी की है। इन्होंने तय लक्ष्य के हिसाब से रोज धान की खरीदारी नहीं की है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश कुमार ने इसकी गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। इतना ही नहीं, सभी राइस मिलरों के शो कॉज भी जारी करने की निर्देश दिया है। जल्द शुरू हो सकती है रांची पुरी के लिए ट्रेन। रांची रेल मंडल ने 4 ट्रेनों को शुरू करने का प्रस्ताव हेडक्वार्टर भेजा। रांची से पुरी के लिए ट्रेन की शुरुआत जल्द हो सकती है। रांची रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रांची रेल मंडल की तरफ से दक्षिण पूर्व रेलवे के हेडक्वार्टर में प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। अप्रैल के बाद इन ट्रेनों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रिम्स के आईसीयू से फरार डबल मर्डरर का आरोपी दुमका में गिरफ्तार। 6 फरवरी को हथकड़ी समेत भाग गया था। 6 फरवरी को रिम्स से हथकड़ी समेत भागने वाले डबल मर्डरर के आरोपी सिद्धेश्वर मुड़ैया को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि सिद्धेश्वर मुड़ैया को सोमवार को रानी पहाड़ी फलझिंझरी मेन रोड से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही घरों में मां सरस्वती की पूजा, छात्रों में उत्साह। बसंत पंचमी पर ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा मंगलवार को संपन्न हुई। सुबह से ही छात्रों द्वारा बनाए गए पूजा पंडालों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्र आकर्षक पंडालों का निर्माण कर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा में जुट गए। एसटी/एससी प्रोन्नति में कमेटी की अनुशंसा लागू करने की मांग, प्रमोशन में विसंगति की भी जानकारी दी। झारखंड अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। उसमें झारखंड में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सरकारी सेवकों की प्रोन्नति संबंधित मामलों में हो रही अनियमितता के विरुद्ध विधानसभा की विशेष समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया।